जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में विभागों के बीच चल रहा करोड़ों का बड़ा खेल अब खुलने लगा है और इसका सबसे खौफनाक असर पड़ा है एक ऐसे विभाग पर जो खुद ही अब घाटे में डूबकर अपनी सांसें गिन रहा है। करोड़ों की धांधली, करोड़ों की उधारी और बढ़ता आर्थिक बोझ, अब कर्मचारियों पर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा। आखिर वेतन पर संकट क्यों? कौन है जिम्मेदार इस मौन लूट का और कैसे विभाग की लापरवाही ने निगम को इस कगार पर ला दिया? पूरी सच्चाई बताऊंगा इस रिपोर्ट के जरिए। बस जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में विभागों में खूब खेल हुआ, घपला हुआ, घोटाला हुआ, सब कुछ मैंने आपको दिखाया जो सामने आया। लेकिन अब मामला GMVN की 19 करोड़ की उधारी का है। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह कि इस 19 करोड़ की उधारी को चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई विभाग तैयार नहीं, जिस वजह से घाटे में डूबता निगम तो EPF भी लटक गया, अटक गया। और सबसे बड़ी बात यह, कर्मचारियों पर भी संकट मंडराने लगा। उनकी नौकरी, उनकी तनख्वाह को लेकर सवाल होने लगा। पूरी खबर को, इस वीडियो को अंत तक देखकर ये महसूस कीजिएगा कि कैसे विभाग में खेल हो रहा है। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहूं तो घाटे में चल रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसे हम GMVN कहते हैं, सरकार के विभाग ही इस निगम को चूना लगा रहे हैं। कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी GMVN की उधारी चुकाने को विभाग तैयार नहीं है। इन हालात ने आर्थिक संकट के बीच जूझ रहे GMVN के कर्मचारियों के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। GMVN फिलहाल अपने कर्मचारियों का वेतन देने की स्थिति में भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में विभागों ने उधारी न देकर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इस निगम की उम्मीदों को तोड़ डाला है, झटका दे दिया है। दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ आंकड़े भी दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा कि आंकड़े क्या कहते हैं, किस पर कितनी उधारी है और ऐसे कैसे काम चलेगा। GMVN के आंकड़ों के अनुसार मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों। कुल 19 करोड़ रुपए की देनदारी बनी हुई है, जिसमें से सचिवालय प्रशासन को करीब 14 करोड़ 59 लाख रुपए देने हैं। दोस्तों, आगे देखिए, यह तो कुछ भी नहीं है, कैसे घाटे में निगम पहुंच गया, उसके जिम्मेदार और कौन लोग हैं। राज्य स्थापना से अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के वेतन के रूप में कुल करीब 7 करोड़ 51 लाख रुपए देने थे। मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले कर्मचारियों का कुल करीब 9 करोड़ 95 लाख रुपया देना था। इसमें से करीब 2 करोड़ 86 लाख रुपए विभाग ने दिए हैं, लौटा दिए हैं GMVN को। दोस्तों, ये वो वजह है जिससे उत्तराखंड में पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण इकाई गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जूझ रहा है, घाटी में चल रहा है। निगम की स्थिति तब और बिगड़ गई दोस्तों, जब सरकार के 2 प्रमुख विभाग, सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति विभाग ने निगम के बार बार पत्र लिखने के बावजूद उसकी 19 करोड़ रुपए की बकाया देनदारी का भुगतान नहीं किया। इससे न सिर्फ निगम की वित्तीय रीढ़ कमजोर हो गई, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य निधि पर भी ताला लग गया। इसका कारण यह है, राज्य संपत्ति विभाग को बीजापुर और रेसकोर्स कैंटीन के 2,56,348 रुपए और 4,22,378 रुपए देने हैं। राज्य सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का कुल 4,42,40,605 रुपया बकाया है, यह देनदारी है। इस तरह राज्य संपत्ति द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम को 4,49,19,331 रुपये देने हैं। दोस्तों, अब इस घाटे के असर को देखिए। गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने कर्मचारियों के EPF में 16 करोड़ रुपए जमा करने हैं और यह राशि जमा होने के बाद ही कर्मचारी PF से लोन, अग्रिम या फिर अन्य लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल निगम की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने संसाधनों से यह राशि जमा करने में सक्षम नहीं है। उधर दोस्तों, विभाग द्वारा 19 करोड़ की देनदारी न चुकाने से विभाग की ये अनिवार्य जिम्मेदारी अधर में अटकी पड़ी है कि कर्मचारियों को कैसे वो पैसा देंगे। इस वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को सीधे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारी घर बनाने, बच्चों की शादी करने, मेडिकल जरूरतों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए EPF से पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन फंड जमा न होने से प्रक्रिया रुक गई।
दोस्तों, उधर गढ़वाल मंडल विकास निगम को राज्य संपत्ति द्वारा यह भुगतान किया जाना है, जो मैंने आपको आंकड़े भी दिखाए हैं। यह देनदारी करोड़ों की है दोस्तों, और बार बार पत्र लिखने के बाद भी राज्य स्थापना के बाद से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विशाल मिश्रा प्रबंध निदेशक हैं जीएमवीएन के। वो बताते हैं दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कई बार पत्र लिखकर सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति विभाग को, अब दोस्तों वित्तीय संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित निगम के कर्मचारी हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष की अगर माने तो 19 करोड़ रुपए लंबे समय से विभाग पर बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। निगम कई बार विभागों को पत्र लिख चुका है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ईपीएफ में रकम जमा न होने के कारण कर्मचारी न लोन ले पा रहे हैं, न ही अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल पा रहे हैं। ये कर्मचारियों के भविष्य में से खिलवाड़ भी कह सकते हैं आप दोस्तों। करोड़ों की उधारी, विभाग की लापरवाही और लगातार बढ़ता घाटा, ये घाटा उस निगम को हो रहा है दोस्तों जो पर्यटन को लेकर, तीर्थाटन को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाता है। अब घाटे में निगम है, पैसा नहीं है, विभाग पैसा नहीं दे रहे हैं। और आपको याद होगा, इसी गढ़वाल विकास, इसी जीएमवीएन ने एक योजना चलाई थी कि अब आधे में काम हो जाएगा। पर्यटक जितने आएंगे रहने खाने में उनको 50% डिस्काउंट दे रहा है ये विभाग। लेकिन खुद हालत देखिए। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस निगम को डुबोने से बचाया जा सकता है? अगर ऐसा ही बकाया विभाग नहीं चुकाते रहे तो फिर एक दिन तो निगम खाली हो जाएगा। क्या कर्मचारियों की जो रोजी रोटी है, जिस पर संकट छाया हुआ है, उस संकट को पाटने के लिए, हटाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और कब उठाया जाएगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में हालात भयावह दिख रहे हैं। विभाग सुनने को तैयार नहीं है, पैसा देने को तो दूर की बात है। जो पत्राचार हुआ, पत्र लिखा, उसका जवाब तक नहीं आ रहा है, पैसा तो दूर की बात है। तो ऐसे कैसे चलेगा इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लगभग 93 करोड़ रुपए ईपीएफ में जमा कर रहे थे, जिसमें से पिछले 8-9 महीने में हमने अपने संसाधनों से और जो भी हमारी अन्य आय के स्रोत थे मिला करके करीब हम लोगों ने 14 करोड़ रुपए जमा कर दिए और हमें लगभग 16 करोड़ रुपए और जमा करने हैं, जो कि हमें ये 19 करोड़ से प्राप्ति हो जाने के पश्चात उसमें जमा कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको बेचा जाना है, उन बॉन्ड्स को लेकर के भी जो कार्रवाई की जानी थी, वो बॉन्ड्स भी लगभग 16-17 करोड़ के बीच में उसकी धनराशि है, वो भी हमारा शासन समय अप्रूवल मिल गया है और जल्दी ही हमारी कमेटी का गठन हो जाएगा और उसको भी हम भेज देंगे। तो पिछले करीब 9 महीने में हम लोगों ने और हमारी टीम ने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो किए हैं। इसमें जीएमवीएन ने अपने प्रॉफिट से जो उसकी इनकम थी उससे 8 करोड़ रुपये भी दिए हैं, ताकि कर्मचारियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम अपना 92 CR का जो फिगर है वो उसको हम पूरा करें, ताकि कर्मचारी अपना पैसा निकाल सकें। डिमांड तो ये हमारी है सर कि जो है सैलरी तो हमारा इशू रहा है, वो हमेशा सैलरी टाइमली जो है मिलती है, बढ़ती है। लेकिन एक इशू हमारा जो ईपीएफ का आया है, जो है ईपीएफ हमारा जो है शासन ने हमारे 19 करोड़ की जो है बकाया जो है देनी है, उसके लिए हमारे द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा लगातार पत्रवार किया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दी है और माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी से मिले थे और सतपाल महाराज जी से मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिट्ठी है वो भी जो है शासन में है, लेकिन हमारा अगर बकाया राशि जो है, जो देनदारी है 19 करोड़ की, अगर वो हमें मिल जाती है तो जो है हम उसको ईपीएफ में उसको अपना जमा कर देते। तो जो है जो कर्मचारियों का जो हमारा जो ईपीएफ का है, जैसे ईपीएफ जैसे इशू है, किसी को लोन चाहिए, किसी के बच्चे की शादी है, तो हमारा जो है टाइमली जो है वो निमट जाता है। जो है